हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति की जो कुछ बिंदु बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम कारण पर चर्चा कर चुके हैं। उद्भव को भी हम बता चुके हैं। विस्तार कैसे हुआ इसको भी हम बता चुके हैं। दोस्तों, आज हम असफलता के कारण, परिणाम और स्वरूप पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बार हमने स्वरूप पर थोड़ा बहुत चर्चा किया था, लेकिन इस वीडियो में हम स्वरूप पर पूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब देखिए, आप पहली हेडिंग क्या है दोस्तों? असफलता के कारण। असफलता के कारण में क्या है? सीमित क्षेत्र। दोस्तों, जब ये 1857 की क्रांति भारत देश में हो रही थी, तो यह संपूर्ण भारत में नहीं हो रही थी। दोस्तों, यह क्रांति उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित थी। दोस्तों, पूरे संपूर्ण भारत में यह क्रांति नहीं हो रही। दोस्तों, यह क्रांति दक्षिण भारत में एकदम से नहीं हो रही थी। वहां से कोई क्रांतिकारी गतिविधि संभव नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा आप देख रहे हैं, पश्चिम भारत जो है, पश्चिम भारत में मुंबई है या गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्रांतिकारी गतिविधि या क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो पाया। दोस्तों, तो यह एक सीमित क्षेत्र में था। उत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र में यह आंदोलन चल रहा था। दोस्तों, तो यह भी असफलता का एक प्रमुख कारण था कि क्षेत्र बहुत सीमित था। उसके बाद दोस्तों, नेतृत्व का अभाव। आप देख सकते हैं कि नेतृत्व का भी बहुत बड़ा अभाव था। दोस्तों, जो नेता विद्रोहियों के नेतृत्व का संचालन कर रहे थे, वे लोग दोस्तों कुछ कुछ क्षेत्रों में बटे हुए थे। यह नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर का नहीं था। दोस्तों, केवल बहादुर शाह सेकंड ने अखिल भारतीय स्तर पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा दोस्तों कि कुछ ही समय पश्चात उनको बंदी बना लिया गया। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, सीमित संसाधन से हमारा तात्पर्य है कि युद्ध के लिए हमारे पास संसाधन का अभाव था। युद्ध के लिए संसाधन का अभाव, क्योंकि भारतीयों के पास केवल परंपरागत संसाधन ही थे। परंपरागत संसाधन का मतलब वही आप समझ लीजिए, लाठी, डंडा, हंसिया, ये सब जो परंपरागत संसाधन थे, यही भारतीयों के पास थे। जो युद्ध करने के लिए जो संसाधन थे वो यही सब थे। दोस्तों, और अंग्रेजों के पास आप देख सकते हैं कि एनफील्ड राइफल थी, तोपें थी। दोस्तों, उनके पास अत्याधुनिक संसाधन थे, और हमारे पास जो संसाधन थे वह पुराने संसाधन थे। यह भी असफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है। उसके बाद देखिए, संगठन का अभाव। संगठन का भी बहुत बड़ा अभाव था, है ना?
जो लोग लड़ रहे थे वो लोग संगठित नहीं थे, एक छोटे छोटे क्षेत्र में बटे हुए थे, है ना। कांग्रेस का जैसा संगठन हमारे पास उस समय नहीं था, है ना। आप देखते हैं कि कांग्रेस का जो संगठन था उसमें गांधी जी अगर कुछ कह देते थे तो जितने भारत के जितने लोग थे या कांग्रेस के जितने नेता थे सब एकजुट हो जाते थे, उनकी एक ही बात पर सब एकजुट हो जाते थे। दोस्तों, ऐसा संगठन 1857 की क्रांति के समय नहीं था। यह भी असफलता का क्या बना, कारण बना। उसके बाद देखिए दोस्तों, उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। उद्देश्य भी कंफर्म नहीं था कि हमें क्या करना है। क्या हमें पूरे भारत को आज़ाद करना है या केवल अपने क्षेत्र को जीत करके अपना हित साधना है। तो उद्देश्य भी कंफर्म नहीं था दोस्तों, है ना। क्यों नहीं था? क्योंकि झांसी की रानी अपने सिंहासन के लिए लड़ रही थी, तो नाना साहब अपने सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, सब अपने अपने हितों के लिए ही लड़ रहे थे। इससे यह पता चलता है कि उद्देश्य भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था। उसके बाद परिणाम क्या निकलता है? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकलता है? परिणाम देखिए दोस्तों, 1 जुलाई 1958 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। महारानी विक्टोरिया के द्वारा कई घोषणाएं की गई, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सत्ता को क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। सत्ता को ताज के हाथ में, या आप कह सकते हैं कि क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। पहले सत्ता पर कंपनी का अधिकार हुआ करता था, तो कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त करके यह शासन क्राउन को दे दिया गया, है ना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दी गई। जो डलहौजी ने हड़प नीति बनाई थी, जिसके तहत उसने सतारा, नागपुर, झांसी आदि क्षेत्रों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, उसकी हड़प नीति को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देसी नरेशों की जो स्थिति थी वह पहले जैसे कर दी गई, है ना। उनसे कह दिया गया कि अब जो है हड़प नीति लागू नहीं होगी। जिसके पास दत्तक पुत्र हैं वो भी शासन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी मान्यता प्रदान की जाती है। उसके बाद दोस्तों, सेना का जो अनुपात था, सेना का जो सैनिक अनुपात था, पहले 5:1 हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों? 5:1 का अनुपात था, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक रखा जाता था। उसके बाद दोस्तों, अनुपात को बदल दिया गया। यह अनुपात अब दोस्तों 1 जुलाई 1858 को यह अनुपात 2:1 कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों, भारत सचिव के नाम से एक नए पद का सृजन किया गया। क्या किया गया दोस्तों? भारत सचिव के नाम से एक नया पद बनाया गया। और क्या किया गया? मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून रंगून भेज दिया गया। तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, उनको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम प्रमुख कथन पर चर्चा करेंगे, यानी कि हम एक प्रकार से कह लीजिए कि हम किस पर चर्चा करेंगे? स्वरूप पर चर्चा करेंगे, है ना। कि 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा? जो 1857 की क्रांति थी उसको किसने क्या कहा,
इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह किसने कहा दोस्तों? L.E.R. रीच। इसको L.E.R. रीज ने क्या कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध है। उसके बाद दोस्तों, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, यह किसने कहा? बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, यह T.R. होम्स ने कहा। T.R. होम्स ने कहा कि यह जो युद्ध है वह बर्बरता और सभ्यता के मध्य लड़ा गया युद्ध है। उसके बाद दोस्तों, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम और टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया। उसके बाद है दोस्तों सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस सीले, ट्रेवेलियन और होम्स ने इसको क्या कहा? सैनिक विद्रोह कहा। उसके बाद देखो दोस्तों, ये लाइन जो है बहुत आती है एग्जाम में, है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये जो लाइन कहा, ये R.C. मजूमदार, किसने कहा दोस्तों? R.C. मजूमदार ने कहा। पहले दोस्तों R.C. मजूमदार को सरकारी लेखक बनाया जा रहा था, तो R.C. मजूमदार ने सरकारी लेखक बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने स्वयं की अपनी पुस्तक लिखी और अपनी उसी पुस्तक में इन्होंने कहा कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम था, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना प्रथम राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद दोस्तों देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह किसने कहा? B.D. सावरकर ने। उसके बाद सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, यह भी B.D. सावरकर ने कहा। उसके बाद देखिए दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह, इस स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? डिजरैली व अशोक मेहता। डिजरैली और अशोक मेहता ने कहा कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दुर्गादास एवं सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का समर्थन किया और इन लोगों ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह का नाम दिया। जिस प्रकार अंग्रेज इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा करते थे, उसी प्रकार से इन लोगों ने भी इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1857 नामक जो पुस्तक थी, उस पुस्तक के लेखक यशवंत सेन थे। और तो दोस्तों यशवंत सेन सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लेखक थे। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू दोस्तों।